नमस्कार, मेरा नाम है बालाजी। दोस्तों, आपको इस खबर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, घोषणा की है, तब से विपक्ष में खलबली मच चुकी है। क्योंकि जो विपक्ष था उसके पास एक ही मुद्दा था, जो जाति जनगणना। क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो संसद में लगातार इसी बात का मुद्दा उठाया, होना चाहिए जाति जनगणना, होनी चाहिए जाति जनगणना। मगर यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, जाति ही जनगणना के अनुसार ही अब आरक्षण में भी कुछ बदलाव होगा, ये आपको मैं बिल्कुल बता देता हूँ। तो और वहीं पर दोस्तों की अब कई पार्टियां, जैसे सपा पार्टी है, बसपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अन्य राज्यों में जो पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टियां हैं, अब उनके अंदर बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई अब हमने जाति जनगणना करा रहे हैं। तो और ये विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कोशिश कर रहा, पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी पूरी, अखिलेश यादव पूरा, मायावती और केजरीवाल, मतलब सभी के सभी पार्टी, अन्य विपक्ष, इंडी गठबंधन पूरा के पूरा ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये जाति जनगणना मोदी पर प्रेशर देकर, मोदी पर जबरदस्ती करवा कर हम जाति जनगणना करा रहे हैं। तो देखिए, मगर आपको बता देता हूं कि दोस्तों की जातीय जनगणना सिर्फ मोदी के ही अनुसार हो रहा है, और ये 94 साल बाद जनगणना हुआ है। आपको बता देता हूँ, उस समय जब कांग्रेस का ही काल था, कांग्रेस के ही काल में ये अंग्रेजों का काल था, तो उस समय हुआ था। मगर अब यहाँ पर साफ साफ पता चलेगा कि ब्राह्मण कितने हैं, और SC ST OBC जितनी भी, मतलब दोस्तों कह सकते हैं OBC में भी 80 जात, जर्नल में भी। तो अब बिल्कुल साफ साफ ये है कि आरक्षण उसी का अनुसार होगा, और बात करते हैं जाति जनगणना के अनुसार पता लगेगा कि क्या क्या है। तो हम पूरी जानकारी करेंगे मायावती को लेकर। मायावती ने उत्तर प्रदेश में भाजपा और बात करते हैं सपा, समाजवादी पार्टी को टेंशन बढ़ा दी गई है। सपा के चीफ ने जाति जनगणना को ऐलान के बाद नई सियासत चाल चल दी है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके अलावा बसपा चीफ ने श्रेय लेने की होड़ में भी प्रतिक्रिया दी है। मतलब यहाँ तक कि दोस्तों मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ कि मोदी का ये जाति जनगणना कराना और अन्य जो पार्टियां हैं उनको पता लग गया है कि भाई हमारे पास जो मुद्दा था, एक ही मुद्दा था, और जिसका हम वोट लेते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे, जनता को बेवकूफ बनाते थे कि हम वो करवाएंगे। अब मगर वो तो मोदी ने ही खत्म कर दिया। कहाँ पर? जहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड लागू किया गया था, सभी लोग सोच रहे कि भाई UCC आएगा या फिर NRC आएगा या क्या आएगा, जनसंख्या नियंत्रण। मगर यहाँ तो अचानक जाति जनगणना हो गई, क्योंकि अब तो सभी का खेल इस पलट से इस पलट गया। तो यहाँ पर लिखा है काफी लंबे समय तक ना करने के बाद अब केंद्र ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। भाजपा और कांग्रेस आदि इसका श्रेय लेकर खुद को OBC हितैषी सिद्ध करने की होड़ में है, और जबकि उनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज को अभी पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, ऐसे कहती है। मगर मायावती ने यह भी लिखा, जैसे ही कांग्रेस और भाजपा आदि की अगर नियत बहुजन समाज के प्रति साफ पाक होती है तो OBC समाज देश के विकास उचित भागीदार बन जाएगा, जिसके मैसिया परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आत्मसम्मान स्वाभिमान मिशन सफल होगा। मतलब देखिए, यहाँ पर मायावती ने अपनी नई चाल चली है। ठीक है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि दोस्तों अब पता लगेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है।